Okay, so after another sip of water, we are back again with the third problem, which is fair distribution. So take your time to read the problem. I will count to five. One. Okay, problem load in your laptop. Okay. Yeah. So one, two, three, four, and five. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट्स टेक दिस वन. प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि एक मम्मी है, उनके दो बेटे हैं, एलाइस और बॉब. ठीक है. उन्होंने क्या किया है, मे बी सपोज ये जो ज़ीरो वाला है ना, ये वो गिफ्ट है जो अलायस को दिया है, वन वो गिफ्ट है जो बॉब को दिया है. अब उनको गिफ्ट की वैल्यू नहीं पता. ठीक है. बट ऐसा है ना कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब क्या, सबसे सस्ता गिफ्ट ये होगा. मान लो ये 1 रुपये का, तो ये नेक्स्ट होगा 2 रुपये का. ये हो सकता है फिर से 2 रुपये का हो. ये हो सकता है 3 रुपये का हो, फिर से 4 रुपये का हो, फिर से 5 रुपये का हो. ऐसा कुछ, मतलब सेम भी हो सकता है या तो इंक्रीजिंग होगा, बट ऐसे होगा, कोई डिक्रीज नहीं होगा. अचानक से यहाँ पे 2 रुपये का गिफ्ट नहीं आएगा, नहीं, गिफ्ट की प्राइस इंक्रीज ही होगी. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज यही वैल्यूज थी. ठीक है. इस वैल्यूज में, इन वैल्यूज में सपोज मैंने एलाइस के टोटल गिफ्ट का प्राइस निकाला. सो इट विल कम आउट 1 + 2 + 4 विच इज़ 7. अगर मैंने बॉब के गिफ्ट का प्राइस निकाला, सो इट विल कम आउट समथिंग विच इज़ 2 + 3 + 5, इफ आई एम राइट, या 10. तो इन दोनों के जो डिफरेंस है वो कितना था, 10 - 7 विच इज़ 3. मतलब क्या 3 रुपये की गिफ्ट ज़्यादा है किसके पास, बॉब के पास. पर क्या ये 3 मैक्सिमम गिफ्ट का जो प्राइस है विच इज़ 5 रुपीज़, उससे ज़्यादा है क्या, नहीं है. तो वी विल से द आंसर इज़ येस, इट इज़ अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब अगर ऐसा हो जाए कि जो इनके गिफ्ट के प्राइस का डिफरेंस है वो मैक्सिमम गिफ्ट के प्राइस से भी बड़ा हो जाए, तो फिर हम बोलेंगे कि इट इज़ नॉट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल, नॉट अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल कैसे बनेगा, तो ये वाला केस ले लेते हैं. हमें अब देखो वैल्यूज़ नहीं दिए, तो हमें सारी वैल्यूज़ के लिए ट्राई करना है कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये चीज़ प्रूव होनी चाहिए. तो ये वाला केस देख लेते हैं. ठीक है. तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट दिस केस, तो क्या होगा, सी, अगर 1100 है, राइट, तो क्या होगा कि 1100 है ना, तो सपोज ये 1 रुपये का गिफ्ट है, ये भी 1 रुपये का गिफ्ट है, ये 6 रुपये का गिफ्ट है, और ये भी 6 रुपये का गिफ्ट है. तो टोटल एलाइस की गिफ्ट की प्राइस कितनी होगी, 2 रुपीज़. बॉब की गिफ्ट की कितनी होगी, 12 रुपीज़. दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 10 रुपीज़, विच इज़ ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ द मैक्सिमम गिफ्ट विच इज़ 6. तो ये ग्रेटर देन हो गया, तो वी कैन से कि या it is not a fair distribution. So yeah, this was about the problem, that how you can that you need to find whether the distribution is fair or not. अब ये चीज़ पे हम अप्रोच क्या करेंगे, दैट इज़ द क्वेश्चन. हमें सिर्फ येस और नो प्रिंट करना है. ठीक है. हमें कोई वैल्यू नहीं बतानी है किस वैल्यू के लिए फेयर है, किसके लिए नहीं है. तो मैं ना इसके पीछे एक बहुत अच्छा सा ना एक लॉजिक बोलता हूँ. You can think for your approach, pause the video and think for approach. I will count to 5. 1, 2, 3, 4 and 5. मैं ना एक बहुत अच्छा एक अप्रोच बताता हूँ इस चीज़ के लिए. ठीक है. जस्ट लिसन टू मी हियर. अगर कभी भी ऐसा होता है कि एलाइस और बॉब का जो गिफ्ट का डिफरेंस है वो 1 से ज़्यादा हो जाता है, एलाइस और बॉब के गिफ्ट का डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो जाता है, तब तो आंसर नो आ जाएगा. तब आंसर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा. अब ये कैसे, तो ठीक है, जस्ट देख लेते हैं ये वाला केस. यहाँ पे एलाइस के गिफ्ट कितने हैं, 4. बॉब के गिफ्ट कितने हैं, बॉब के गिफ्ट 2. ठीक है. अभी ज़रा ध्यान से सोचो. अगर ऐसा केस है ना, तो मैं एक केस बता सकता हूँ जिसमें इसका आंसर नो आएगा. कौन सा केस, सब में 1 1 डाल दो. सब में 1 1 डाल दिया, तो फिर एलाइस के टोटल गिफ्ट का प्राइस कितना हो जाएगा, 4, और बॉब के टोटल गिफ्ट का प्राइस कितना हो जाएगा, 2. तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2, विच इज़ ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ दिस, राइट. मैक्सिमम गिफ्ट का प्राइस 1 है और डिफरेंस कितने उनकी गिफ्ट का 2, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर हो जाएगा. मतलब क्या, अगर एलाइस और बॉब के कभी भी गिफ्ट का काउंट 1 से बड़ा हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए, तब तो हमेशा आंसर नो आ जाएगा. कौन से वाले केस के लिए, उस केस के लिए जिसमें सारी वैल्यूज 1 1 1 1 है. तो हम लोग को ये तो समझ गया, इफ़ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एलाइस एंड बॉब के गिफ्ट का नंबर वो 1 से बड़ा हो गया, तब तो आंसर नो हो जाएगा. अब मैं एक और केस बताता हूँ. ठीक है. ज़रा ध्यान से इस चीज़ को देखना. सपोज जो एलाइस है या बॉब है, कोई भी हो, जैसे स्टार्टिंग में एलाइस के पास 2 गिफ्ट हैं, फिर बॉब के पास 2 गिफ्ट हैं, और लास्ट में एलाइस के पास 1 गिफ्ट है.
तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा इसका, इस केस के लिए आंसर क्या होगा, लेट्स ट्राई टू थिंक ऑफ इट। इस केस के लिए आंसर क्या होगा, तो मैं क्या बोलता हूँ, इस केस के लिए ना हम लोग क्या करेंगे, पहले तो काउंट कर लेते हैं। एलआईसी के टोटल 3 गिफ्ट है, बॉब के टोटल 2 गिफ्ट है। क्या आप इनका जो डिफरेंस है वो 1 से बड़ा है, नहीं 1 से बड़ा नहीं है, तो वो चीज़ तो ठीक है, ठीक है। अब एक कम कर दो तो 2 2 1, इट्स विल बी 1 2, इट विल बी 1 1, तो इसका आंसर जो आएगा ना वो यस हो जाएगा। अब इसका आंसर यस कैसे हो जाएगा वो समझते हैं। सी सपोज सारे गिफ्ट का प्राइस सेम है 4-4 रुपये, तो डिफरेंस कितना आएगा, एक का प्राइस 12, एक का प्राइस 8, डिफरेंस आ जाएगा 4। इज इट ग्रेटर देन द हाईएस्ट प्राइस, नहीं ग्रेटर नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं लास्ट वाले गिफ्ट का प्राइस ज़्यादा है विच इज़ 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 4 इज़ 14 प्लस 4 इज़ 18, तो 18 माइनस 8 विच इज़ अगेन 10, तो वी कैन से कि हाँ इसका प्राइस फिर से कितना ही हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कभी भी अगर तो ऐसा है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो सिर्फ एक से बड़ा है, मतलब क्या, मैं एक इसके लिए बहुत सिंपल सा, अगर मैं एक सॉल्यूशन, एक बहुत सिंपल सा वो बता दूँ ना। सी कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, द ओनली थिंग इज कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एलाइस के 2 आ गए बॉब, अभी सी कभी भी ये बात ज़रा ध्यान से सोचो कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना उसके ज़्यादा चांसेस है इम्पैक्ट डालने के। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो मैं सिंपल से क्या कह रहा हूँ कि कभी भी अगर ऐसा हो एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब यहाँ से चेक करो, एलाइस और बॉब के नंबर ऑफ गिफ्ट का डिफरेंस कितना है 0, तो चलेगा। एलाइस और बॉब के नंबर ऑफ गिफ्ट का डिफरेंस कितना है 1, चलेगा। एलाइस और बॉब के नंबर ऑफ गिफ्ट कितना है 1, चलेगा। एलाइस और बॉब के गिफ्ट का डिफरेंस कितना है 1, तो चलेगा। दिस इज इट, दिस इज द क्वेश्चन। अभी ये कैसे हो रहा है ना, अगर इस बात को समझना है ना तो ये वाला केस देख लेते हैं। सी ऐसा कुछ है कि इसके, अच्छा नहीं ये वाला केस इट विल वोंट वर्क, हम ये वाला केस देख लेते हैं। मान लो 1 0 0 है। अब इस वाले केस में आप बोलोगे एलाइस का 1 है, बॉब का 2 है, तो ठीक है हमारा पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। पर मैं अभी भी बोलता हूँ इसका आंसर नो आएगा, अब इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। सी लेट्स एज्यूम कि इनका जो गिफ्ट का प्राइस है ना 444, ये वाला केस है, तब तो ठीक है 8 - 4 विच इज़ 4, एब्सोल्युटली फाइन। बट मान लो कि जो पहला गिफ्ट है वो तो सस्ता भी हो सकता है, तो वो 1 रुपये का था, तब जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8 - 1 विच इज़ 7, तो जो कि महंगे वाले, सबसे महंगे वाले गिफ्ट से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या, अगर कभी भी ऐसा हो गया कि एलायस और किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद ऐसा हो गया कि एलायस और बॉब का काउंट 1 से बड़ा हो गया डिफरेंस, तो हमारा आंसर नो आ जाएगा। अब यहीं पे मान लो कि यहाँ पे 1 होता तो क्या होता, इस गिफ्ट का भी प्राइस 4 रुपीज़ होता, तो यहाँ पे 4 आ जाता, और यहाँ पे भी हमारा फाइनल आंसर 4 आ जाता, विच वॉज सॉरी यहाँ पे 4 नहीं, 5 आ जाता, हमारा फाइनल आंसर 3 हो जाता, विच इज़ अगेन फाइन। अब मान लो ऐसा ना हो कि ये वाला 1 बाद में आया होता और इस वाले 1 का मान लो प्राइस 1 होता, तो टोटल इसके प्राइस कितना हो गया 5, इसका कितना हो गया 4 विच इज़ 1, स्टिल इट इज़ फाइन। मान लो इसका प्राइस 4 होता तो इट विल बी 8 - 4 विच इज़ 4 विच इज़ स्टिल फाइन। मान लो इसका प्राइस बड़ा होकर 10 होता, तो 10 - 4, 10 - 4 इज़ 10 + 4 इज़ 14, 14 - 4 इज़ स्टिल 10। इसका मतलब क्या, कभी भी अगर ऐसा हो किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद दोनों का साइज सेम है या तो सिर्फ एक का डिफरेंस है तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है ये इसके पीछे वाले को कंपनसेट कर देगा, और इसके आगे वाला जो है वो मैक्सिमम डिफरेंस ला के अपने तक ला पाएगा ना, अपने से ज़्यादा डिफरेंस तो ला नहीं पाएगा। मतलब क्या, ये एलिमेंट 4 से तो छोटा होने वाला नहीं है, 3 होने वाला नहीं है, एटलीस्ट ये 4 होगा। अगर ये एटलीस्ट 4 है तो ये पीछे वाले 4 को कंपनसेट कर देगा। तो अगर ये एलिमेंट 10 बेचारा खुद अकेले भी आया तो भी उसका मैक्सिमम डिफरेंस 10 ही आ पाएगा। और मान लो ये बड़ा होता और तब तो और अच्छा, ये थोड़ा और सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमेशा जो लास्ट वाले एलिमेंट से वैल्यू आएगी वो तो बड़ी आएगी। तो इसका मतलब क्या, किसी भी इंडेक्स के बाद अगर ऐसा है कि नंबर ऑफ 1 और 0 मतलब नंबर ऑफ एलाइज की गिफ्ट एंड ऑड की गिफ्ट सेम है या इक्वल है देन इट्स फाइन। अगर ऐसा है कि नहीं सॉरी सेम है या 1 का डिफरेंस है देन इट्स फाइन। अगर 1 से ज़्यादा का डिफरेंस है तो आंसर नो हो जाएगा। क्यों? अभी जस्ट यहाँ मान लो यहाँ पे 0 आ गया फिर से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो 6 6 6 है, इस 6 ने इस 4 को कंपनसेट तो कर दिया, इस 6 ने मान लो इस 6 को कंपनसेट कर दिया, पर टोटल अभी भी जो 2 एलिमेंट है वो 6 और 4 वो मिला के तो 10 हो ही जाएंगे।
वो मिला के तो 10 हो ही जाएंगे, तो जो डिफरेंस आ जाएगा वो 10 का आ जाएगा, एंड डिफरेंस 10 का आ गया तो इट विल बी ग्रेटर देन द लास्ट एलिमेंट, इट विल बी ग्रेटर देन द लास्ट एलिमेंट। क्योंकि सी अब जो मेरे पीछे वाले पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे आगे वाले को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मेरे आगे सिर्फ एक एलिमेंट है ना तो रहने दो, क्योंकि वो डिफरेंस ला के उतना ही लाएगा जितना वो खुद है। तो फिर अगर वो उतना ही लाएगा जितना वो खुद है तो उतना तो चलेगा, उससे बड़ा वैल्यू नहीं चाहिए ना, उतना तो वैल्यू चलेगा ही। पर अगर वो दो लोग आ गए तो मिला के इतना बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं कि उसके एक सिंगल वाले से बड़ा हो जाए। तो दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लम, आई होप समझ में आया होगा। मतलब सिर्फ यही लॉजिक क्लिक करना है कि कभी भी मेक श्योर करो कि किसी भी इंडेक्स के बाद अभी ओके लेट्स जस्ट से ये केस पॉसिबल, ये केस वैलिड है या नहीं। सबसे पहले अच्छा ये केस तो ऐसे ही इनवैलिड हो जाता है, ये केस वैलिड है या नहीं। सबसे पहले हमने ए और बी का काउंट किया, ए इज़ 3 बी इज़ 4 विच इज़ कम्प्लीटली वैलिड। अब हमने क्या बोला ए इज़ 3 बी इज़ 4 कम्प्लीटली वैलिड। अब हमने बोला सी ये 1 को भूल जाओ, अब देखो अब कितने हैं। इसने बोला अब ए बी की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 1 2 3 4 और ए की वैल्यू 2 हो गई। तो फिर हम क्या बोल देंगे कि ये केस वैलिड नहीं है, ये केस वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? अब मान लो यहाँ पे जो एक 1 था ना, इसको जस्ट यही मान लो कि यहाँ पे जो 1 था ना इसके बदले मैंने इसका प्राइस 0 रुपीज़ दे दिया। 0 रुपीज़ का भी गिफ्ट हो सकता है, एनी नॉन नेगेटिव वैल्यू मतलब 0 भी होता है। तो अगर इस गिफ्ट का प्राइस 0 रुपीज़ है तब तो ये कुछ एडिशन कर ही नहीं रहा है। अब सब में फिर से 1 1 1 डाल दो, अब चेक कर लो। तो टोटल 0 का प्राइस कितना हो गया 4 रुपीज़, 1 का प्राइस कितना हो गया 2 रुपीज़, तो 4 - 2 कितना हो गया 2 रुपीज़ विच इज़ ग्रेटर देन द मैक्सिमम गिफ्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे से हम क्यों हटा सकते हैं एक एक गिफ्ट, हम लोग आगे से क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि ये गिफ्ट 0 रुपीज़ का था, तो अगर ये गिफ्ट 0 रुपीज़ का था तो इसको काउंट ही मत करो। तो ऐसे ही करते करते मैं किसी भी स्टेप पे अगर ऐसा हो जाए कि जो 0 और 1 का डिफरेंस है, नंबर ऑफ 0 एंड 1 का, वो 1 से बड़ा आ जाए तो हम क्या बोल देंगे, हमारा आंसर नो हो जाएगा। प्रीटी सिंपल वन, लेट्स ट्राई टू कोड इट। आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो ड्राई रन करके देखो, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। मतलब ये चीज़ें हैं ना, आप जब खुद से पेन पेपर से लेके बैठते हो ना तो देन यू रियलाइज इट बेटर कि ये कैसे हो रहा है। अदरवाइज मैंने बताया इट्स ग्रेट, बट टू गेट द बेटर आइडिया यू नीड टू हैव पेन एंड पेपर, और पेन पेपर लेके बैठो और फिर उसमें खुद से ट्राई करो, इट विल गिव यू द बेस्ट आइडिया। अब हम क्या करेंगे, हम एलाइस और बॉब का काउंट ले लेते हैं, विच इज़ एलाइस 0 एंड बॉब 0। देन वी विल इटरेट इन अवर स्ट्रिंग एंड वी विल से कि अगर आई 1 है, मतलब अगर गिफ्ट एलाइस के लिए तो एलाइस का काउंट बढ़ा दो, एल्स बॉब का काउंट बढ़ा दो। और लास्ट में अगर एलाइस और बॉब का डिफरेंस, इफ़ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एलाइस एंड बॉब वो ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो सी आउट कर दो, नो कि नहीं इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो या इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड रिटर्न कर दो। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एक को हटा के देखेंगे स्टार्टिंग से क्यों हटा पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि स्टार्टिंग वाले को मान लो 0 ही मान लिया है आपने। तो अगर 1 है तो एलाइस माइनस माइनस, एल्स बॉब माइनस माइनस। और हर स्टेप पे हमें ये चेक करना है कि किसी भी स्टेप पे इफ़ एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो वी जस्ट हैव टू से दैट नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ लास्ट तक तो वी कैन से येस इट इज़ पॉसिबल। सो वी विल सिंपली प्रिंट आउट yes and yeah it is possible. So let's first टेस्ट केस सैम्पल वाले चेक कर लेते हैं। सी मुझे भी नहीं पता, अभी मैं जो कोड लिख रहा हूँ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि रॉन्ग भी हो सकता है, बिकॉज कोड ऑब्वियसली किसी को याद नहीं होता, यस नो यस नो यस नो। सो अगर इतने टाइम में आपको भी कुछ मिस्टेक मिल जाए वाइल आई एम राइटिंग द कोड, तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट्स कि हाँ वाइल यू आर राइटिंग द कोड मुझे ये मिस्टेक समझ में आई थी। As of now we will try to submit it, or yeah it is accepted. So yeah this was about the problem fair distribution. So I hope समझ में आया होगा। It was a quite easy problem, like थोड़ा सा बस लॉजिक था इसके पीछे और ये कैसे केसेस बन रहे हैं वो समझ में आना चाहिए था, that was it. And yeah so this was about the problem, and now I will see you in the fourth one. Thank you.